तो हेलो गाइस, हाय। तो आप सब को लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आप प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। आज हम से इसमें कोडिंग सीखेंगे। हम लोग अपने ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में आएंगे और यहाँ पे हम सिर्फ एक टेस्ट लिख देंगे, हेलो यूट्यूब यूजर। उसके बाद हम लोग इधर आके चेक करेंगे तो हमारा हेलो यूट्यूब यूजर आ रहा है। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल है। बट अब जो कोडिंग होती है वो बहुत अलग टाइप के अंदर होती है इसमें। अब ये अलग टाइप का क्या होता है ये आप समझिए कि बेसिकली इसमें कंपोनेंट्स के थ्रू कोडिंग होती है। कंपोनेंट्स क्या होता है कि आप हर सेगमेंट इन अ वेब पेज को डिवाइड किया जाता है कंपोनेंट्स में, और कंपोनेंट्स के हर कंपोनेंट को डिजाइन करके उस कंपोनेंट को एंगुलर के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है। ओके, तो अगर आप एंगुलर 17 से पहले का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आप इधर हम सीखेंगे कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, और वो भी स्टैंड अलोन कंपोनेंट। ओके, तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट दबाइए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐप के अंदर क्लिक करके फोल्डर बनाते हैं। इसका नाम डाल देते हैं कंपोनेंट्स, एंटर मार देते हैं। अब इस कंपोनेंट में राइट क्लिक करेंगे, ओपन इंटीग्रेटेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एन जी स्पेस जी स्पेस सी। अब ये क्या है, एन जी? एन जी तो आपको पता ही है। अब जी मतलब होता है जनरेट, सी मतलब होता है क्रिएट। ठीक है, आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं जनरेट एंड क्रिएट, बट टाइम बचाने के लिए आप जीसी भी लिख सकते हैं। और मेरा बेसिकली ये नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आपको सीएमडी में चलाकर दिखाऊंगा। तो सीएमडी में चलाकर दिखाने के लिए मैं पहले सर्वर स्टॉप करूंगा, कंट्रोल जेड दबा के एंटर मारूंगा। कंट्रोल सी दबाना है, सॉरी। ओके, कंट्रोल सी दबाना होता है, सॉरी भूल गया था। अब हम इधर से यूट्यूब के अंदर जाएंगे, सी डी एस आर सी स्लैश ऐप स्लैश कंपोनेंट्स। ओके, अब इधर हम एंटर। ओके, सो गलती से मैंने डी आर सी लिख दिया है, एस आर सी लिखेंगे। अब हमारा आने के बाद हम लोग सी एल एस दबा देंगे तो कोडिंग ऑफ इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अब मैं इसके टर्मिनल में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको वी एस स्टूडियो कोड एंगुलर में तो तंग करेगा कि आपके कमांड इधर नहीं चलेंगे तो आपको इधर चलाने होंगे। इसलिए अभी मैं लिखूंगा जी स्पेस सी। अब इधर मैं कंपोनेंट लिख देता हूँ जिसका नाम फाइल्स क्रिएट। ठीक है, अभी जैसे मैं एंटर मारूंगा हमारा कंपोनेंट बन जाएगा। हमारे कंपोनेंट में चार फाइल होती है, चार फाइल का बेसिकली एचटीएमएल हमारी यूज होती है। हमारे फ्रंट एंड को बेसिकली फ्रंट एंड के लिए टाइप स्क्रिप्ट भी उसी की है, वही काम करती है। सीएसएस आपको पता होगी कि ये एक स्टाइलिंग सी के लिए यूज होती है, और स्पेक्स डॉट टी एस बेसिकली हमारी टेस्टिंग के लिए यूज होती है। हम इसको मिनिमाइज करेंगे, हम कंपोनेंट के अंदर आके देखेंगे तो हमारे चार फाइल बन चुकी है। अब इधर हमारे, अगर मैं आपको इधर आके दिखाऊं, तो अगर कोई पुराने एंगुलर 70 से पुराना यूज कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उन्हें ये वर्ड नहीं पता होगा स्टैंड अलोन टू क्या होता है। बेसिकली ये एंगुलर 18 में आना स्टार्ट हुआ है, इसलिए अब हमारी कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं करना है। हमारे एचटीएमएल में आएंगे, इधर आएंगे, और इसके बाद हम लोग इधर लिखेंगे H1 लर्निंग फ्रॉम टेक जीनियस इंडियन अबाउट एंगुलर
कंपोनेंट। ओके, ये हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर आप अभी मैं आपको चला के दिखाऊं तो ये नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं किया है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? इंटीग्रेट करने के बहुत तरीके हैं। तो बहुत तरीकों में इसके आपको बहुत ज्यादा तरीके हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे बेसिकली कि हमारी फाइल्स कैसे होती है। मैंने सारी फाइल्स खोली है। अब हमारे HTML में हम जाएंगे। यहाँ पे हमने ये फाइल लिखी है। और इसके बाद हम जाएंगे हमारे फाइल्स डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस में। यहाँ पे होता है ऐप सिलेक्टर। ये सिलेक्टर क्या होता है? बेसिकली आप समझिए, 10 बंदों की क्लास है। तो अगर मुझे किसी को बुलाना है तो मैं उसके नाम से बुलाऊंगा। वैसे ही उस हम ये भी एक नाम है हमारे टोटल कंपोनेंट का। अगर हमारे को इसको बुलाना है तो हम इसी नाम से इसको बुलाएंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप इधर जाएंगे। इधर जाके आप देख पाएंगे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन नंबर 10 में राउटर आउटलेट। यहाँ पे आप कॉमा देंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे, कैपिटल में लिखिएगा फाइल, फाइल्स। तो आपको अपने आप ही ये सजेशन दे देगा आपके कंपोनेंट का। आप इधर टैब मारेंगे तो ये फाइल अपने आप ही इंपोर्ट हो जाएगी। आप देखेंगे, देख सकते हैं अब ये हमारी फाइल इंटीग्रेट हो चुकी है। बट आपको तो भी इसका आउटपुट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बेसिकली क्योंकि आपने अभी तक इसको वो नहीं किया है। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इसे कट कर सकते हैं, ऐसा जरूरत नहीं है। अब इसे भी हम कट कर देते हैं। अब हमारे को यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ढूंढनी होगी ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML। गलती से भी आप इस फाइल के साथ कुछ डिलीट मत कर दीजिएगा, इससे आपका पूरा प्रोजेक्ट ही डिलीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आके इस सिलेक्टर से, जो आपको मैंने बताया था, सिलेक्टर सिलेक्टर किधर अवेलेबल होता है? फाइल्स डॉट क्रिएट डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस। टीएस फाइल के अंदर आप प्रेजेंट होता है। इस सिलेक्टर को सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे। मैंने पहले सेलेक्ट करके रखा था आप लोगों के लिए। अब वैसे ही आप इधर आइए और इधर इसको पेस्ट कर दीजिए और जैसे इसको बंद करेंगे, अब हमारा रिफ्लेक्शन उधर से उठना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली एक कंपोनेंट को कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो करा था। अभी अगर आपको वापस देखना है तो मैं वापस कर देता हूँ। वापस करने के लिए हम लोग अपना टर्मिनल खोलेंगे, Ctrl+C दबाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्लियर। ओके सॉरी, यहाँ पे क्लियर होगा, CLS होता है। हाँ, अब यहाँ पे हम करेंगे बेसिकली NG स्पेस G स्पेस C, जनरेट एंड क्रिएट। इसके बाद हम लोग करें एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। नए कंपोनेंट का नाम हम देते हैं ऐड फाइल्स कंपोनेंट। ओके, नए दबाते हैं तो आपकी 4 फाइल्स इधर बन जाएगी कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। ओके, इधर आएंगे, हमारी कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ऐड फाइल देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इसके अंदर आएंगे और इसको डिलीट करके लगा लिखेंगे टेस्ट ऑफ अदर कंपोनेंट। इसी में हम साथ में सीख लेते हैं कि हमारे को सी एस एस को कैसे इंटीग्रेट करना होता है। तो अभी हम डाल देते हैं क्लास। ओके, इज इक्वल क्लास इज इक्वल टू H11। और हम लोग CSS के अंदर आएंगे। रूल्स वही है, H11 को कॉल करेंगे यूजिंग डॉट। और अब यहाँ पे लिखेंगे कलर। कलर हम लोग चूज करते हैं ग्रीन। और ये क्लाडा रूल्स, तो ये यूज करते हैं। ये चार्ट चार्ट भी यूज, बेसिकली ये जो कलर है इसको यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने ये किया है। इसका आके सिलेक्टर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब पहले इसको हमको क्या करना होगा? रजिस्टर करना होगा।
रजिस्टर करने के लिए हम लोग आएंगे app.component.ts में। यहाँ पे हम लोग कॉमा डालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल ADD। एड आपको पहले ही सजेशन दे रहा है, टैब मारेंगे, आपके लिए अपने आप आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, HTML में जाएंगे, ये देंगे और ये डाल के बंद कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर आ गया है, नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, हमने सर्वर ही बंद कर दिया है। सर्वर को स्टार्ट करने के लिए ng सर्व डालते ही हमारा सर्वर चल गया है। इसको मिनिमाइज करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। आपको याद होगा हमने कलर दिया था, जो कलर चेंज हो गया है। तो CSS को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, साथ ही साथ कंपोनेंट को व्यू चलाते कैसे हैं, कंपोनेंट की कोडिंग कैसे होती है, ये सब आपको मैंने इस वीडियो में समझाया है। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क कि आप इसी चीज को एक बार ट्राई करिएगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फॉर्म बनाना सिखाएंगे। अब फॉर्म बनाना अगर आपको आता है तो आप कोशिश करिएगा बनाने की, अगर नहीं आता है कोई नहीं, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फॉर्म बनाना सिखाएंगे। थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड along with that please like our video if you basically like the whole video। ओके, अगर आपको ये इंग्लिश में देखनी है, if you want view the whole thing in English, you can basically go, we will be launching the thing as soon as possible, then you can basically go over there and you can select our English thing, English say means the videos, the project will be different। thank you। क्या क्या करो वीडियो सी करिए। अरे यार